पड़ता है, राम राजा बनाया जा रहा है। तो मंथरा सारे कार्य को छोड़ करके महारानी कैकेयी के पास भक्त पहुंच जाती है और उसने अपने बालों को बिखेर लिया है। और जब बालों को बिखरा हुआ कैकेयी ने देखा भक्तों, तो कैकेयी कहने लगी है, दासी मंथरा, कितना खुशी का अवसर है, कल मेरा बेटा राम राजा बनाया जाएगा और तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है, क्या बात है? हम सबने शीश उठाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, रो रही सजन सालन ये कैसे लड़के ये तूने अपनी कंडीशन कैसी बना रखी है? अगर तेरी किसी से लड़ाई हो गई हो, अगर तुझसे किसी ने गलत कहा हो, मुझे बता। तो आज मंथरा कहने लगी है, हे रानी, मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, आज तू सजी बजी डोल रही है ना, कल के बाद तू मूड पकड़ के रोएगी। कैकेयी कहने लगे, क्या बोल रही हो दासी? ये राम राजा बना रहा है, अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारा बेटा भरत एक दास बन के रह जाएगा। जब राम की उसने बुराई भक्तों की है तो कैकेयी को क्रोध आ जाता है और उसी समय कैकेयी मंथरा को समझा करके बोली है, चल निकल यहाँ से चांडालिनी, तू तो पागल हो गई है, किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, सोच रही
सुमंत्रा कहने लगी, आप मुझको पहाड़ में हार दे रही हो दासी। हे रानी, ये हार तुमको ही शोभा दे। मैंने अभी तक तुम्हारा नमक खाया, इसलिए नमक का अदा किया है। लेकिन फिर भी के कई समझाती है, क्यों पागल हो रही हो दासी? हम और राम में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार से अपना बेटा भरत को मैं मानती हूँ, उतना ही बेटे राम को मानती हूँ। आज के कई मंत्रा को समझा रही है, मुझको समान है रामी भरती। तू भेद समझ रही है, एक ही पेड़ की शाखा है। राकेश भैया, आज के कई मन इसको समझाने लगती है दासी को, तो दासी फिर समझा करके बोली, क्या बोली? तू तो पागल हो गई है रानी। सारा जीवन मैंने तेरी सेवा में व्यतीत कर दिया है, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती हूँ। तू अपना दिमाग लगा, तुम्हारे बेटे को नरहाल में भेज दिया है, राजा की चालाकी देख, और यहाँ पर राम को राजा बनाया जा रहा है। तू तो पागल हो गई है। अगर राम राजा बन गया तो तेरा बेटा दास का दास रह जाएगा। अभी तुझको अपना नहीं दिखाई दे रहा है। राकेश भैया उसने अग्नि में घी डाल दिया तो कैकेयी बोली, मंत्रा मेरा तू भला चाहती है। मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे, मैंने तुझको नहीं पहचाना। मेरा तू भला चाहती
भरत लाल को और राज तिलक ऐसा उपाय बताओ। बुद्धवती बूढ़ी है। अरे बुढ़िया उम्र में तू बूढ़ी है हमसे कछु ऐसा उपाय बता दे सापू मत जाओ लाठी ना टूटे। आज मंत्रा कहने लगी आप दो वरदानों को मांग लो। तुम्हारे दो वरदान हैं। देवासुर संग्राम हुआ था तब राजा दशरथ ने तुझको वचन दिया था कि दो वर तुम्हारे उधार हैं। आज वो समय आ गया है। वो दो वर बहुत है तुम्हारे लिए। तो आज कई कहने लगी तो वरदान में क्या मांगू। तो मंत्रा समझा करके बोली है पहले वरदान में अपने बेटे के लिए राज मांग ले लो जय हो। और दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। रानी मांगना जब राजा दशरथ राम की सौगंध खा जाए। आज मंत्रा समझा रही है कैकेयी को। क्या समझा रही है? अगर तू मेरी बात को मान जाएगी तो राजा की मजाल नहीं है कि तेरी बात काट सके। उसी समय कैकेयी कहती है दासी तू अब जा महलों में हमें अपनी प्रिया चरित्र दिखाऊंगी। बोल गोविंद भगवान की। उसी समय कैकेयी को भवन में जाकर के लेट जाती है। भक्तों पहले को भवन हुआ करते थे तो आजकल के लोग यहाँ रूठ जाते मालूम न पर। हाँ इधर कैकेयी कोप भवन में लेटी है। राजा दशरथ को पता चलता है कि रानी कोप भवन में लेटी है। बड़ा विचार करते हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। और राम राजा बनना है सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी करती है। उनके दिमाग में ये नहीं था आग लगाने वाली आग लगा के चली गई। आज राजा दशरथ कोप भवन में भक्तों जब पहुंच जाते हैं तो कैकेयी के समझा करके बोले कैकेयी हे प्राण प्रिय क्या बात है को भवन आने का कारण क्या है। तो कैकेयी कहते हम तो दूर रहो तुम। हाँ अगर असल तुम्हारे में पड़ी है
आपसे प्रेम में तुमसे करूं। लेकिन आज तुम्हारी बात मालूम पड़ गई है, ये सब मर्द ऐसे ही होते हैं। हाँ, आज मीठा मीठा बोल करके आप मुझे दिखा रहे हो राकेश भैया। हर आज राजा दशरथ बहुत मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैकेयी बोली है, क्या बोलिए? जो